हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो पेपर है आपका 14 दिसंबर 2024 को हुआ था। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। आई होप कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे। प्रैक्टिस इंसान को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है पेपर में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। आपको पता ही होगा कि हिंदी में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होते हैं और 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पैसेज टाइप गद्यांश से होते हैं। तो उसको हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट है, तो 15 ऐड कर देते हैं। 106 से क्वेश्चन देखते हैं। 106 से पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो चलिए हम आ गए अपने क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है। ठीक है, आपका फर्स्ट कह रहा है, सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजी माध्यम और घर की भाषा में होनी चाहिए। नहीं, अंग्रेजी माध्यम से नहीं, जो बच्चे का मदर टंग हो उस भाषा में होनी चाहिए। तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है, सभी बच्चे अपनी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन करते हैं। ऐसा नहीं है। मान लो जो बच्चे पंजाब के हैं उनका फर्स्ट मदर टंग हिंदी कैसे हो सकता है, तो आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा। जो साउथ साइड के हैं उनको तो हिंदी आती भी नहीं है, किसी किसी को, बहुत लोगों की नहीं आती है, तो उनका मदर टंग तो अलग होता है। तो जो उनका मदर टंग होता है उसमें पढ़ना है, वो उसकी प्रथम भाषा होती है। तो आपका सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड कह रहा है, सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ हमें देखने की ज़रूरत नहीं, फिर भी देख लेते हैं। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी राज्य भाषा में, नहीं, राज्य भाषा में भी नहीं करना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहे हैं, पाठ्य सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। आपसे गलत कथन पूछ रहा है। फर्स्ट कह रहा है, स्कीमिंग समीक्षा करने के लिए अधिक उपयुक्त है, जबकि स्कैनिंग द्वारा किसी विशेष प्रश्न का उत्तर देने में मदद मिलती है। बात तो सही है, लेकिन हमसे गलत पूछ रहा है। सेकंड कह रहा है, स्कीमिंग और स्कैनिंग दोनों में ही पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान तीव्र नेत्र गति शामिल है। ये भी बात सही है। थर्ड कह रहा है, स्कीमिंग सरसरी तौर पर पठन है के अंतर्गत पाठ्य सामग्री को शीघ्रता से पढ़ा जाता है, जबकि जो स्कैनिंग होती है बारीकी से पठन के अंतर्गत विशिष्ट तथ्य जानने के लिए पढ़ा जाता है। बात ये भी सही है। फोर्थ देखते हैं, स्कीमिंग में गहराई से पठन किया जाता है, जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पे पढ़ा जाता है। तो आपसे जो गलत पूछ रहा है इसका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो गलत है वही आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 108 कह रहा है, जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है। फर्स्ट है सूचनात्मक, सेकंड है खोजबीन परक, थर्ड है कल्पनाशीलता, फोर्थ है नियंत्रक रेगुलेटरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, खोजबीन परक। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहे हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहे हैं, मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीज़ों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तत्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है। फर्स्ट है संरचना निर्भरता, सेकेंड है वियोजन सामर्थ्य, थर्ड है विस्थापन, फोर्थ है यादृच्छिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है। आपसे नहीं पूछ रहा है। फर्स्ट है घटनाओं और विचारों के क्रम का संयोजन और आकलन करना। सेकंड कह रहे हैं, अब तक पढ़ी गई सामग्री का मानसिक रूप से सारांशीकरण करना।
थर्ड है अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना। फोर्थ है विषय वस्तु से आगे का अनुमान लगाना। लक्षण नहीं पूछ रहा है, समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, कह रहा है अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना, यह आपके समझ पठन का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है। फर्स्ट कह रहा है द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना और उसके बाद दो भाषाओं के व्याकरण के नियमों की तुलना करना। सेकंड कह रहा है भाषा के प्रकार के स्थान पर नियमों पर अधिक ध्यान देना। थर्ड है प्रथम और द्वितीय भाषा के व्याकरण नियमों की तुलना करना। फोर्थ है द्वितीय भाषा के व्याकरण के नियमों का अधिगम और अभ्यास। तो आप बताएं 111 का सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो गुणधर्म नहीं है वो हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 1112 कह रहा है एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्हें उसके द्वारा दिए गए अनुभवजनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया और उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे थे, यह किसका उदाहरण है। फर्स्ट है अधिभाषावाद, सेकेंड है अधिसांकेतिकता, थर्ड है अधिसंज्ञान, फोर्थ है रूपक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड अधिसंज्ञान। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है निम्नलिखित में से क्रिएशन की परिकल्पना में कौन सा वाइगोस्की के ZPD के समान है। फर्स्ट है प्राकृतिक व्यवस्था परिकल्पना, सेकेंड है अफेक्टिव फिल्टर परिकल्पना, थर्ड है निवेश परिकल्पना, फोर्थ है परिवीक्षण मॉनिटर परिकल्पना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड निवेश परिकल्पना। नेक्स्ट पे चलते। ये कह रहा है क्यूमिन के अंतर्निर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है। फर्स्ट है द्वितीय भाषा में पठन और लेखन, प्रथम और द्वितीय भाषा में बुनियादी अंतःवैयक्तिक कौशल, द्वितीय भाषा में बोधगम्यता और उत्पाद, प्रथम और द्वितीय भाषा के संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता। तो इसका बताएं सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने को तर्कसंगत नहीं ठहराता। फर्स्ट है शब्द और पाठ्य सामग्री अधिक रुचिकर होती जबकि अक्षर नहीं। सेकेंड कह रहा है शब्द की अपेक्षा पृथक अक्षरों को कंठस्थ करना अधिक कठिन है। थर्ड कह रहा है शुरुआती पाठक छोटी छोटी इकाइयों की तुलना में बड़ी बड़ी इकाइयों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। फोर्थ कह रहा है शब्द और पाठ्य सामग्री सार्थक संबंधता सृजित कर पाते हैं जो कि अक्षर नहीं कर पाते। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है तर्क संगत नहीं ठहराता, वो आपसे पूछ रहे हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है। फर्स्ट कह रहे हैं भाषाओं की अपनी लिपि होती है परंतु बोलियों की कोई लिपि नहीं होती। ठीक है।
सेकेंड कह रहा है भाषा और बोलियों में कोई सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं है। थर्ड कह रहे हैं भाषाओं में साहित्य लिखा गया है परंतु बोलियां मौखिक परंपरा का निर्वाह करती है। फोर्थ कह रहे हैं भाषाएं और बोलियां भाषिक रूप से भिन्न भिन्न हैं परंतु भौगोलिक रूप से एक समान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। भाषा और बोलियां में कोई सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है वीरा 7 माह की शिशु है, वह अब कुछ इस तरह की आवाज़ें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित है, वह किस रूप में संप्रेषित कर रही है। फर्स्ट है कूजन कुइंग, सेकेंड है भाषिक वाग, थर्ड है ध्वनिग्राम, फोर्थ है बबलाना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जब बच्चा कितने महीने का है 7 माह, जब बच्चा 6 माह का हो जाता है ना तो वो बबलाना स्टार्ट कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 1118 देखते हैं उत्पादक शब्द संपदा क्या है। फर्स्ट है वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। सेकंड है वे शब्द जो पाठक के लिए नए हैं। थर्ड है वे शब्द जिनको हम जैसे सुनते हैं वैसा ही पहचानते हैं। फोर्थ है उन शब्दों पर ध्यान देना जिनको हम पंक्तियों से फोर्थ कह रहा है उन शब्दों पर ध्यान देना जिनको हम पंक्तियों से पढ़े जाकर पढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वे शब्द जिनका प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है उन्हें उत्पादक शब्द संपदा कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है। फर्स्ट है बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं। बच्चों का भाषिक उत्पाद उन्हें मिले भाषिक निवेश से अधिक क्यों होता है। थर्ड कह रहा है बच्चे अपनी प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं। फोर्थ है बच्चे 4-5 वर्षों को कम अवधि के भीतर कैसे भाषा सीखने योग्य बन जाते हैं। व्याख्या नहीं की गई है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहे हैं एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया है कि दो भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूह में लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं। यह किस प्रकार का उदाहरण है। फर्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक चर, सामाजिक मनोवैज्ञानिक चर, सामाजिक भाषिक चर, परिणामवादी प्रेग्मेटिक चर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सामाजिक भाषिक चर। नेक्स्ट पे चलते हो गए आपके पेपर फर्स्ट के पेडागोजी हमने कर लिए। अब हम चलते हैं पेपर सेकंड के पेडागोजी पे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 136 से पेडागोजी शुरू होता है पेपर सेकंड का। ये कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के बारे में सही नहीं है। फर्स्ट है यह विद्यार्थियों की प्रगति की गति का मूल्यांकन करने में मदद करता है। सेकंड कह रहे हैं यह केवल अध्यापक द्वारा ही किया जा सकता है। थर्ड कह रहा है यह विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। फोर्थ है यह विद्यार्थियों की उपलब्धि के बारे में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा आकलन के बारे में सही नहीं है, तो यह केवल अध्यापक द्वारा किया जा सकता है, यह आपका गलत है। बाकी आपका फर्स्ट थर्ड फोर्थ सही है। 137 देखते हैं। ये कह रहा है अधिगम में रह गई कमियों को देखने के संदर्भ में त्रुटि विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि फर्स्ट है गलतियां शिक्षार्थी की समझ में रह गई कमियों की ओर संकेत करती हैं। सेकेंड है गलतियां अवधारणा विकास और प्रेरणा को प्रदर्शित करती हैं। थर्ड है अधिकतर त्रुटियां विद्यार्थियों के
अनियत दृष्टिकोण के कारण होती है। फोर्थ कह रहे हैं गलतियां शिक्षार्थी के मस्तिष्क और अधिगम की अवस्था को समझने में सहायक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टीफन क्रैशन द्वारा दी गई मॉनिटर परिकल्पना के संदर्भ में सही नहीं है। जो सही नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट है, क्या अर्जित किया गया सीखे गए की मॉनिटरिंग करने में मदद करता है। सेकेंड है, शिक्षार्थी तभी मॉनिटर कर सकता है जब उन्हें नियमों की पर्याप्त जानकारी और पर्याप्त समझ हो। सेकेंड बात सही है। थर्ड कह रहा है यह द्वितीय भाषा अर्जन के संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है। आपका थर्ड भी सही है। फोर्थ है, यह अर्जन और अधिगम के मध्य संबंध पर आधारित है। आपका ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 139 देखते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है। फर्स्ट है, समग्र लिखित परीक्षा और सत्र की विभिन्न अवधियों में दिए गए कुछ और कार्यों का मिश्रण। सेकेंड है, पूरे सत्र भर में लघु अवधि परीक्षा से लेकर सहपाठी समीक्षा जैसी होने वाली आकलन की युक्तियां। थर्ड है, पूरे सत्र के दौरान मौखिक और लिखित कार्यों की श्रृंखला और रोल प्ले आदि। फोर्थ है, सत्र के अंत में होने वाली सत्र परीक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सही नहीं है, तो इसका फर्स्ट सही है, सेकेंड भी सही है, थर्ड भी सही है। जो इसका उदाहरण नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। 140 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहे हैं जब एक शुरुआती पाठक पाठ्य वस्तु की थीम, सांस्कृतिक पहलू आदि के बारे में अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करता है जिसे कि वह उस विशिष्ट पाठ्यगत सामग्री से अर्थ निकाल सके, तो यह क्या कहलाएगी। फर्स्ट है, तल ऊर्ध्वगामी उपागम, तल अधोगामी उपागम, ऊर्ध्व अधोगामी उपागम, ऊर्ध्वगामी उपागम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऊर्ध्व अधोगामी उपागम। 141 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य सामग्री की बोधगम्यता शब्दावली के विकास में मदद नहीं करेगा। जो नहीं करेगा उसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट है, थीम मानचित्र, चित्र शब्दकोश, शब्द मानचित्र, वर्णमाला चार्ट। तो जो मदद नहीं करेगा वो है ऑप्शन नंबर 4, वर्णमाला चार्ट। 142 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन को दो मुख्य प्रकारों के संदर्भ में सही है। फर्स्ट है, रचनात्मक आकलन अधिगम प्रक्रिया में सतत रूप से चलता है। बात तो सही है। योगात्मक आकलन अधिगम प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान किया जाता है। नहीं। थर्ड कह रहा है रचनात्मक आकलन अधिगम के प्रकारों के स्थान पर नियमों पर अधिक ध्यान देता है। नहीं। फोर्थ है, योगात्मक आकलन वर्ष भर चलने वाले आकलन के प्रत्येक स्वरूप की समग्रता के बारे में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो रचनात्मक आकलन है अधिगम प्रक्रिया में सतत रूप से चलता है, मतलब पूरे साल वो चलता है। और जो योगात्मक आकलन जो होता है ना, वो जैसे पेपर एंड होता है ना, जो फाइनल टर्म का पेपर होता है उसे हम उसमें जिसमें रिजल्ट सुनाया जाता है पास एंड फेल का, उसे योगात्मक कहते हैं। और जो रचनात्मक होता है वो पूरे साल चलता है। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा समावेशी कक्षा सृजित करने में मदद नहीं मिलेगी। फर्स्ट है, बहुभाषिक उपागम का आकलन करना। सेकेंड है, कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को कक्षा प्रमुख मॉनिटर बना देना। थर्ड है, सहपाठी समूह अंतक्रिया और पृष्ठ पोषण व्यवस्था। फोर्थ है, समूह में कार्य करने के लिए देना। जो सृजित नहीं करता है समावेशी कक्षा वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को कक्षा प्रमुख मॉनिटर बना देना। 144 देखते हैं। ये कह रहा है प को फ की तरह लिखना या 6 को 9 की तरह लिखना, किस तरह के बच्चों द्वारा यह सामान्य गलती की जाती है। फर्स्ट है,
नामन विकार एनोमिया, पठन वैकल्य डिसलेक्सिया, हकलाने वाले बच्चे द्वारा। फोर्थ है वज्रघात अफेजिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, पठन वैकल्य डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। बुनियादी अंत व्यक्तिक संप्रेषणात्मक कौशलों को किस रूप में जाना जाता है? फर्स्ट है दिन प्रतिदिन के संप्रेषण के प्रयुक्त भाषा, सेकेंड है अंतर्भाषा इंटर लैंग्वेज, फोर्थ है उच्च स्तरीय भाषा कौशल अमूर्तता की भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिन प्रतिदिन के संप्रेषण के प्रयुक्त भाषा। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। ये कह रहे हैं एक अध्यापक हिंदी भाषी विद्यार्थियों को द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का अध्यापन करते समय उन्हें स्पष्ट रूप से नियम बताए बगैर अंग्रेजी से संक्षिप्त संवाद करने के संदर्भ और अवसर देते हैं। वह उनके वार्तालाप में प्रयुक्त उदाहरण उनके समक्ष प्रस्तुत करता है। धीरे धीरे शिक्षार्थी अध्यापक की मदद से स्वतः ही नियम सीख लेते हैं। अध्यापक किस मॉडल उपागम का अनुपालन कर रहा है? फर्स्ट है संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, श्रव्य भाषिक विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, संप्रेषणात्मक उपागम। नेक्स्ट पे चलते। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषणात्मक उपागम का गुणधर्म नहीं है? जो नहीं है वो आपसे पूछ रहे हैं। फर्स्ट है अस्पष्टता के साथ शिक्षण के स्थान पर व्याकरण के नियमों की खोज करना, बात तो सही है। सेकंड कह रहे हैं संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास करना, ये भी सही है। थर्ड कह रहे हैं प्रकार की अपेक्षा नियमों पर अधिक ध्यान देना, ये आपका गलत है। भाषा के संदर्भ, भाषा का संदर्भगत प्रयोग, जो गुणधर्म नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रकार की अपेक्षा नियमों पर अधिक ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। ये कह रहे हैं कथाओं की कौन सी विधा बहुभाषावाद और बहुसांस्कृतिक वाद को प्रतिपादित करने के लिए सर्वाधिक रूप से प्रासंगिक है? फर्स्ट है विज्ञान कथा, अविश्वसनीय बात, लेंदी टेल, लोक कथाएं, आत्मकथाएं। तब का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लोक कथाएं। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल साहित्य का अपेक्षित गुणधर्म नहीं है? फर्स्ट कह रहे बड़ा फॉन्ट आकार और परिचित शब्द, आकर्षक चित्र, ये भी सही है, ये भी सही है। पशु पात्र, नैतिक मूल्यों का स्पष्ट प्रदर्शन, बच्चे हैं वो नैतिक मूल्य कहाँ से सीखेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो गुणधर्म नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नैतिक मूल्यों का स्पष्ट प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य क्षेत्र डोमेन नहीं है? जो नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट है भावात्मक, मनोगत्यात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो डोमेन नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक सांस्कृतिक। तो हमने करा दिया आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट। पेपर फर्स्ट के भी 15 क्वेश्चन करा दिए और पेपर सेकेंड के भी 15 क्वेश्चन करा दिए, दोनों के पेडागोजी के क्वेश्चन करा दिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप ज़रा सा टाइम निकाल करके 20 से 25 मिनट, आधे घंटे तक की वीडियो होती है, आप थोड़ा सा आधे घंटे, 24 घंटे में आधे घंटे टाइम निकाल करके इस वीडियो को ज़रूर देखें और जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस इधर उधर नहीं करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को करना है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और इस चैनल पे कराए गए सारे प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो आप इतना इजी सीटेड में पास कर जाएंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको अभी से करना है और रोज़ करना है, आधे घंटे टाइम आपको रोज़ देने हैं और वीडियो को ज़रूर देखना है। तो चलिए आप वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।